दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि 5 चीज़ें उधार या दान में देने वाले लोग जीवन भर रहते हैं गरीब। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, आप इस प्रश्न का उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निश्चित करूंगा जिससे तुम्हारे मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि आपने एक किसान को राजा बनाया, फिर वो गरीब कैसे हो गया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें उस किसान की कहानी सुनाता हूँ जो मैंने अमीर बनाया था, फिर वो गरीब कैसे हो गया। यदि तुमने इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हारे मन को पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार एक बहुत बलवान और उदार राजा था जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीब लोगों को दान करता था। वो राजा रोजाना जल्दी उठ कर के जब महल के बाहर निकलता था तो दरवाजे पर जो भी गरीब उसको खड़ा मिलता था उसको वो सोना बांटता था, जिससे वो गरीब अपने खाने और पहनने के कपड़े खरीद सके और अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सके। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक रात क्या हुआ कि यही किसान महल के पास आया और दीवार से चिपक कर के छुप गया। किसान ने सोचा कि वो रात भर महल के दरवाज़ों के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए कतार में सबसे आगे लग जाएगा, और जब राजा सोना बांटने के लिए महल से निकलेंगे तो सबसे पहले मैं कतार में खड़ा नजर आऊँगा, तो राजा सबसे पहले मुझे सोना देंगे और इस प्रकार से मुझे सोना ज़्यादा भी मिलेगा और मैं कभी गरीब या भूखा नहीं रहूँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लेकिन हुआ क्या। जब राजा के महल के एक चौकीदार ने किसान को महल के दरवाज़ों के पास छुपा हुआ देखा तो उसने सोचा कि ये आदमी कोई चोर होगा, क्योंकि ये रात में दरवाजे के पास में छुपा हुआ है, जो राजा से उसका सोना रात में चुराने के लिए आया है। अब पार्वती इसीलिए उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ा और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अब अगली सुबह जब ये सारी बात राजा को मालूम पड़ी कि उसके दरवाजे पर एक चोर छुप करके खड़ा हुआ था जो राजमहल से सोना चोरी करने के लिए आया था। अब राजा ने उस किसान से बात करने की ठान ली और राजा ने उस अंधेरे और उदास कैद खाने में प्रवेश किया। अब राजा ने किसान से पूछा, तुम मेरे राजमहल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ पर तुम्हें खुशी से दान कर देता। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब उस किसान ने राजा को समझाया कि वो कोई चोर नहीं है, वो सिर्फ एक किसान है जो बुरे समय से गुजर रहा है और जिसे मदद की जरूरत थी। महाराज मैं एक जमाने में एक अच्छा किसान और एक अच्छा व्यापारी था, मेरे पास में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर अकाल पड़ा और चोरों ने मेरी मवेशी चुरा ली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब उस किसान ने सीधे राजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं आपके राजमहल में चोरी करने नहीं आया था, मैं रात में इसलिए आया ताकि सुबह सबसे पहले कतार में लग सकूं
और सबसे पहले मुझे सोना मिल जाए, बस मेरी यही सच्चाई है। लेकिन आपके चौकीदार ने मुझे चोर समझा और मुझे कैद खाने में डाल दिया। भगवान शिव कहते ही पार्वती किसान की ऐसी कहानी सुनकर के वो उदार राजा जो था, वो किसान की कहानी उस राजा के दिल को छू गई। और फिर पार्वती उस राजा ने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए जिससे कि वो अपनी जिंदगी बना सके। और इस प्रकार किसान ने उदार राजा का शुक्रिया अदा किया और अपना सोना लेकर के महल से बाहर निकल गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती 10 सिक्के पाकर के वो किसान संतुष्ट नहीं था और उसने विचार किया, मैं हर रोज राजा के दरवाजे पर सुबह को जाऊंगा और राजा जब महल के बाहर दान करने निकलेंगे तो मुझे रोजाना सोने की मोहरें मिलेंगी। अब इस प्रकार से वो किसान जो था वो रोजाना सुबह को सबसे पहले राजा के राजमहल के बाहर पहुंच जाता था और जब राजा सोना दान करने के लिए निकलते थे तो सबसे पहले उसको रोजाना 10 सोने की मोहरें मिल जाती थीं। इस प्रकार से कई दिनों तक चलता रहा। आखिर राजा ने किसान से पूछा, जब मैंने तुम्हें इतना सोना दे दिया है तो फिर अब तुम मेरे महल में क्यों आते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई है। तुम गरीब या भूखे नहीं हो, फिर भी तुम जानबूझ करके रोजाना सोना लेने के लिए क्यों आते हो? भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब वो किसान कहने लगा, लेकिन मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं भी अमीर और बलवान बनना चाहता हूँ, मगर एक बात बताओ, क्या तुम भी मेरी तरह अमीर बनने के बाद में इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? तो किसान ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं आपकी तरह बलवान और राजा बनकर के प्रजा की मदद अवश्य करूँगा। अब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती किसान की ऐसी बात सुनकर के जो दानवीर राजा था उसने कहा, यदि तुम प्रजा की मदद करोगे तो फिर मैं तुम्हें अपना आधा राज्य अभी दान में देता हूँ। और इस प्रकार राजा ने उस किसान को अपना आधा राज्य दान में दे दिया और राजा ने कहा, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा प्रजा की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब किसान ने राजा की बात मान ली तो फिर राजा ने आधे राज्य के साथ में अपने राजकोष से आधा धन भी उस किसान को दे दिया। अब कई साल गुजर गए। वह किसान एक होशियार और उदार आदमी जाहिर हुआ। उसने अपना बहुत सारा सोना, अन्न और मवेशी दान में दे दिए और बहुत जल्दी उसने अपना धन दुगना कर लिया और अपने राज्य के गरीबों को और भी ज़्यादा धन दान करने लगा। अब राजा ने ये सब देखा तो राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि गरीबों की मदद करने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। जो अपना था वो दूसरों के साथ बांट करके वो उदार राजा जो था वो खुश रहा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से जो दानवीर उदार राजा था उससे किसान ने भी अच्छा सबक सीख लिया था। वो भी अपना धन और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटता था और फिर उस किसान के राज्य में से सारी गरीबी और भूख मिट गई। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती पहली बात तो तुम्हारी ये है कि इस प्रकार से वो गरीब किसान राजा बना। अब बात ये आती है कि वो राजा गरीब कैसे हो गया। तो ध्यान रखना, घर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी उधार में या उपहार में नहीं देना चाहिए। यदि ये चीज़ें दान या उपहार में दी गईं तो घर में निश्चित ही गरीबी व क्लेश आता है। दूसरों की सहायता करने से, दान करने से एक इंसान का भला होता है, जो कि बिल्कुल सच है, क्योंकि दान करने से और एक ज़रूरतमंद की सहायता करने से आपका हमेशा भला होता है। लेकिन घर की कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको उधार या उपहार में देने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। वो चीज़ें क्या हैं, आज मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जो घर की समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा से जुड़ी होती हैं।
और अमीर होने के लिए लक्ष्मी जी की कृपा का होना बहुत ही जरूरी है। यदि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है तो इंसान का जीवन भरपूर बना रहता है, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसलिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें भूलकर भी कभी किसी को उधार या दान में न दें, अन्यथा जीवन भर गरीबी में समय गुजारना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती नंबर 1 पत्नी के गहने। पत्नी के गहने लक्ष्मी स्वरूप होते हैं। गहनों से सजी स्त्री लक्ष्मी जी का रूप होती है। जब भी व्यक्ति नए गहने लेता है तो सबसे पहले लक्ष्मी जी के सामने रख कर के उनकी पूजा करता है। घर के गहने लक्ष्मी जी का एक रूप हैं, इसलिए कभी भी पत्नी का कोई भी गहना किसी को उधार में या दान में नहीं देना चाहिए। खासकर नई सुहागन का मंगल सूत्र और पायल तो भूल कर भी कभी किसी को दान में या उधार रूप में इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और खुशियाँ पर सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है और इंसान के घर में अमीरी के स्थान पर गरीबी शुरू हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती नंबर 2 झाड़ू। झाड़ू घर में सफाई के काम आता है, जो कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर धकेलता है। इसीलिए झाड़ू स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमेशा हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर का झाड़ू किसी को इस्तेमाल करने के लिए या उधार के रूप में न दें, अन्यथा घर की सुख समृद्धि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, ना ही किसी और का झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल करें और ना ही अपने घर के झाड़ू को किसी को उधार रूप में या इस्तेमाल करने के लिए दें। अन्यथा जिस व्यक्ति को आप अपने घर का झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए या दान के रूप में देंगे तो उसके घर की दरिद्रता आपके घर में आ जाएगी। अब भगवान शिव कहते हैं नंबर 3 दूध दही चावल नारियल आटा। देखो, सूर्य डूबने के बाद में कभी भी अपने घर से किसी भी सफ़ेद वस्तु जैसे दूध दही चावल या नारियल या आटा जैसे पदार्थों को कभी किसी को दान में या उपयोग के लिए ना दें। यदि किसी व्यक्ति को ये वस्तुएं दान करनी भी पड़े तो वो अपने रसोई घर से कभी न दे। यदि दूध दही चावल नारियल आटा को सूर्य डूबने के बाद दान करना ही है तो दुकान से खरीद करके दान करें, लेकिन अपनी रसोई घर से कभी दान नहीं करें। अन्यथा सूर्य डूबने के बाद में जो भी व्यक्ति दूध दही चावल नारियल आटा जैसी सफ़ेद वस्तुओं को दान करता है तो उसके घर से सुख समृद्धि चली जाती है और लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति के घर पर हमेशा के लिए गरीबी आ जाती है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती नंबर 4 पत्नी के पास रखा धन। धन लक्ष्मी जी का ही प्रतीक है। कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि पत्नी के पास रखे हुए धन को किसी और को दान करे या उधार रूप में इस्तेमाल करने के लिए दे। ऐसा करने से लक्ष्मी जी निराश हो जाती हैं और उनकी कृपा कभी भी उस घर पर नहीं होती। इसलिए पत्नी द्वारा जोड़ा हुआ पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए, नहीं दान में देना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती नंबर 5 रसोई का चकला बेलन। देखो, किसी भी व्यक्ति को अपनी रसोई घर का चकला और बेलन और तवा कभी भूलकर भी किसी को उधार या इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। यदि घर की रसोई का चकला बेलन और तवा किसी को इस्तेमाल या उधार रूप में या दान के रूप में दिया जाता है तो उस घर की सुख और समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं। और अगर यदि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का दान करता है तो समझ लो वो निश्चित ही गरीब हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती वो किसान जो था, तुमने जिद की थी इसलिए मैंने उस पर कृपा की और भाग्य की देवी से अनुरोध किया
तब जाकर के उस किसान का भाग्य बदला और वो एक गरीब किसान से एक राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के बाद में उस गरीब किसान ने दान करना शुरू किया, तो बड़े दानवीरों में अपना नाम करने के लिए उस गरीब किसान राजा ने अपनी पत्नी के गहने, झाड़ू, दूध, दही, चावल, नारियल, आटा, वो भी सूर्य डूब जाने के पश्चात, और पत्नी के पास रखा हुआ धन और रसोई का चकला, वेलन, तवा आदि उसने दान किए, दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दिए। और इस प्रकार धीरे धीरे एक समय वो आ गया कि वो गरीब किसान जैसे राजा बना था और अपना नाम बड़ा करने के लिए उसने नियमानुसार दान न करते हुए नियम के विरुद्ध दान करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार एक समय वो आ गया कि वो गरीब किसान एक राजा से फिर पुनः भिखारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि यदि जीवन में हमेशा अमीर रहना है, आप ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, तो कभी भी अपनी पत्नी के गहने न तो उधार रूप में किसी को दें, ना ही इस्तेमाल करने के लिए किसी को दें, ना ही अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी को इस्तेमाल करने के लिए दें या फिर दान में दें। और इसके साथ ही दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफ़ेद चीज़ों का सूर्य डूबने के बाद में कभी भी दान ना करें, ना ही किसी को उधार रूप में या इस्तेमाल करने के लिए दें। और ख़ास बात यह है कि पत्नी के पास रखे हुए धन को या रसोई का चकला, वेलन, तवा आदि को कभी भी किसी को दान के रूप में ना दें, क्योंकि उस गरीब किसान ने राजा बनने के बाद में इन सभी चीज़ों का दान किया था, इसीलिए उसकी अमीरी खत्म हो गई और एक दिन वो राजा से भिखारी बन गया। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।